Welcome to our channel. So this is the very special video for the student who are preparing for upcoming JKSSB account assistant exam. काफ़ी टाइम से स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर इस पे कोर्स लाओ. सो फाइनली वी आर विद दिस वीडियो. सो आज हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें हम आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक्स अकाउंटिंग क्या होती है उसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. आज अगर पहली बार विजिट करे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही सेकंड पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट. पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में. सो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग होती क्या है. अकाउंटिंग इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस और इन्फॉर्मेशन ऑफ अवर बिजनेस. अकाउंटिंग उस ब्रांच ऑफ साइंस को बोलते हैं जो हमारा जो बिज़नेस है उसके फाइनेंशियल स्टेटस और उसके बारे में हमें सारी जानकारी दे, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं. वेरी सिंपल डेफिनेशन. नाउ इसके कुछ बेसिक टर्म्स. हमें अकाउंटिंग का काफ़ी लंबा सिलेबस है बट तभी हम फर्दर प्रोसीड करेंगे जब हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर होंगे. जब तक हमारे बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम इसको आगे नहीं कर सकते. ना कोई इक्वेशन बना सकते, ना कि उसके बाद लेजर्स अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब तक हमारे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे. सो काफ़ी सिंपल वे में सारी चीज़ें बताऊँगा विद एग्जाम्पल्स. सो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टर्म हमारा बिजनेस. नाउ व्हाट इज़ बिजनेस. देखो बिजनेस वो चीज़ है जो हम स्टार्ट करते हैं जिसका मोटिव होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट का. उस चीज़ को हम बिज़नेस बोलते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं फॉर प्रॉफिट. ऑफ कोर्स आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे घाटे के लिए थोड़ी करोगे. आपका मेन मोटिव क्या रहेगा, आप बिज़नेस स्टार्ट करो आपको प्रॉफिट होगा. तो वेरी सिंपल. सबसे पहले तो अकाउंटिंग किसकी करवाएंगे, हम बिज़नेस की करवाएंगे. सो बिज़नेस पता होना चाहिए. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइक बिजनेस इज प्रॉफिट. देन उसके बाद हमारी सेकेंड टर्म आती है कैपिटल. सो अब कैपिटल क्या होती है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, कैपिटल के तीन टाइप्स हैं. एक कैश होगी आपकी, एक पर्सनल प्रॉपर्टी या बोथ. नाउ अभी कैपिटल होती क्या एंड हम लगाते कहाँ पे. ओके देखो अब बिज़नेस फर्स्ट टर्म हमारा आ गया बिज़नेस. अब हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया. अब हम उसमें लगाते हैं कुछ पैसा. ठीक है, अब हमारा बिज़नेस है तो उसमें ऑफ कोर्स पैसा ही लगेगा या फिर कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी लगेगी या दोनों चीज़ें लगेंगी. ओके, बिज़नेस में आप क्या लगाओगे, कैश लगाओगे स्टार्ट करने के लिए या अपनी कुछ प्रॉपर्टी लगाओगे. लाइक आपका कोई आप ऑनलाइन डिलीवरी का काम स्टार्ट कर देते हो इन केस, तो आप अपनी बाइक है उसको डिलीवरी बॉय को आपने दे दी या फिर कैश भी लगा दिया या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, दोनों चीज़ें लगा दी. तो वो चीज़ आ गई कैपिटल जो आप अपने बिजनेस में लगाते हो इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इन दी फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी या इन दी फॉर्म ऑफ बोथ. क्लियर है. देन उसके बाद हमारी थर्ड टर्म आ गई एसेट्स. अभी एसेट्स क्या होते हैं, देखिए एसेट्स होते हैं लाइक एक करंट एसेट्स होते हैं हमारे, एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, एक इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं. तीन टाइप के एसेट्स होते हैं. ओके देखो इससे आगे बढ़ूँ एक फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ आपको. आप हमारे करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर की वीडियो मिल जाती है जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा. जम्मू एंड कश्मीर का नंबर 1 करंट अफेयर चैनल है नेक्स्ट एग्जाम IQ. उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जीके पोर्शन वो सारा एंड स्टैटिक पोर्शन जनरल नॉलेज का वो सारा आपको वहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा एंड अकाउंटिंग का सारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा. लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में है या सबसे पहला कमेंट है. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम IQ. देन बात करते हैं एसेट्स की. एसेट्स की बात कर रहे थे. तीन टाइप के एसेट्स होते हैं. फर्स्ट हमारा आ गया कैश. कैश हमारा ये करंट एसेट होता है. ओके, करंट एसेट होता है डैट मीन हम इसको यूज़ कर सकते हो. किसी टाइम आपको कैश चाहिए तो आपने यूज़ कर लिया, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट. देन उसके बाद हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. फिक्स्ड एसेट्स में होते हैं लाइक हमारा फिक्स्ड एसेट एग्जांपल लिखा हुआ है फर्नीचर. ओके, फर्नीचर हो गया आपका, AC हो गया, तो ये इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स. ओके, एंड थर्ड टाइप का एसेट होता है इनटेंजेबल एसेट्स. ओके, इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं उस टाइप के एसेट्स लाइक आपका बिज़नेस है. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो. आपका बिज़नेस, आप अपने बिज़नेस की फ्रेंचाइजी देते हो किसी को. वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती फ्रेंचाइजी बट स्टिल उसकी वैल्यू होती है. उसको हम बोलते हैं इनटेंजेबल एसेट. लाइक आपके बिज़नेस का कॉपीराइट, आप अपना कॉपीराइट किसी को बेच देते हो, आपके नाम पे कोई बिज़नेस चलाता है, तो उस टाइप के एसेट्स को बोलते हैं हम इनटेंजेबल एसेट्स. तो मेन 3 टाइप के एसेट्स आपको याद रखने. इस पार्ट में हम बेसिक टर्म कर रहे हैं तो सारी चीज़ें इन डिटेल बताई जाएंगी. देन उसके बाद फोर्थ टर्म आ गई हमारी लाइबिलिटी. लाइबिलिटी उस चीज़ को बोलते हैं जो हमने देनी है किसी को हमने कुछ कैश देना है या कुछ भी देना है, उस चीज़ को हम बोलते हैं हम पे कुछ लाइबिलिटी है. लाइक हम पे कुछ उधारी, हमने किसी को कुछ देना है. तो ये 4 टर्म्स आ गई. देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है गुड्स. ओके, अब गुड्स वो चीज़ आ गई जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है.
ऑफ कोर्स आपका बिजनेस है, आपके कुछ गुड्स होंगे, लाइक आपकी टॉयज़ की शॉप है, आपकी कोई भी शॉप है, ठीक है, तो वो आपके गुड्स होंगे। सो आपका जिस चीज़ें होंगी, गुड्स का परचेज़ करोगे, गुड्स का सेल करोगे एंड गुड्स का स्टॉक मेंटेन करोगे। स्टॉक मेंटेन क्या, आपका गोदाम होता है जहाँ आप इकट्ठा रखते हो सारी चीज़ें, वो अपने गुड्स को मेंटेन करते हो। ओके, तो गुड्स में जिसमें हमारा बिजनेस डील करेगा एंड इसमें गुड्स का सेल होगा, परचेज होगा एंड हम उसको स्टॉक मेंटेन करेंगे। ओके, क्लियर है। देन हमारा 6th पॉइंट है रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज़ रेवेन्यू? देखो, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कंफ्यूज नहीं होना, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। अब रेवेन्यू क्या हो गया, जो हमारी एक्चुअल सेल हो गई। इन केस आप पूरे साल का रेवेन्यू कितना हो गया, इन केस आपका 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपका रेवेन्यू हुआ, ठीक है, जितनी सेल हुई। अब आपको प्रॉफिट जानना है, लाइक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आपको लग रहा होगा सेम है, बट दीज आर डिफरेंट टर्म्स। प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट देखना है देन हमें इसमें अपना रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, ओके, जैसे आप 100 रुपीज़ का कुछ सामान लाते हो, ठीक है, एंड उसको आप 150 रुपीज़ में बेचते हो, ठीक है, आपने 100 का लाया, 150 का बेचा, तो आपका रेवेन्यू हो गया 150। आपसे कोई पूछे रेवेन्यू कितना, 150, अगर आपसे कुछ बोले प्रॉफिट कितना है, देन एट दैट केस आप रेवेन्यू में से 150 में से कॉस्ट को माइनस करोगे, यानी कि 150 माइनस 100, 50 रुपीज़ जो बचेंगे वो आपका प्रॉफिट है। आई होप क्लियर है। ओके, एंड जिस हिसाब से आपकी बिजनेस डील होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर दोनों आपको सेम लग रहे होंगे, बट ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। एक्सपेंसेस में हमारे जो खर्चे होते हैं, हमारे बिजनेस के खर्चे, लाइक किराए का खर्चा हो गया, फेयर चार्जेस हो गए, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए, कुछ छोटे मोटे खर्चे हो गए, कुछ आपने चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं। लाइक जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। 9th टर्म आ गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर समवट आपको सेम लगेगा, बट दीज आर डिफरेंट टर्म्स। एक्सपेंडिचर में जो हमारे फिक्स खर्चे ही खर्चे हैं, लाइक आपने सैलरी देनी है किसी को, ठीक है, फिक्स्ड है। उसके बाद लाइक उसके साथ एक और एग्जांपल, आपकी ये जो एक्सपेंडिचर रहता है समटाइम वो आपका एसेट भी बन जाता है। हाउ? एसेट मतलब जो आप चीज़ खरीद लेते हो, लाइक आपने बाइक खरीद ली, ठीक है, आपने 50,000 रुपये की बाइक खरीद ली, वो आपका एक एक्सपेंडिचर हो गया, बड़ा खर्चा हुआ, बट वो आपका एक एसेट भी बन गया। ओके, आई होप क्लियर है। एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे, एक्सपेंडिचर में आपकी जैसे सैलरी ऑफ स्टाफ एंड कुछ आप बड़ी चीज़ खरीद लेते हो एंड वो आपका एसेट भी बन जाता है। नॉट इन एवरी केस, लाइक सैलरी ऑफ द स्टाफ इज़ नॉट योर एसेट, बट अगर आपने बाइक खरीद ली वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, बट वो आपका एक एसेट बन गया। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद हमारा 10th पॉइंट है डेटर्स। डेटर्स मतलब जो आपको लाइक आप जिसने आपको उधार लिया है। ओके, लाइक आपके पास कोई बिजनेसमैन, लाइक आपका कोई कस्टमर आया तो उसने बोला कि हाँ 1000 रुपये का सामान उधार दे दो, ठीक है, तो वो आपके लिए आपका डेटर हो गया, यानी कि आपने उनसे पैसे लेने हैं। ओके, एंड इसी तरह का 11 टर्म होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गया जिससे आपने पैसे देने, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी कि आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये आज का हमारा पार्ट फर्स्ट रहा जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स रख रहे हैं। ओके, एंड वीडियो को शेयर करना अपने, एंड आप हमारे करंट अफेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें अकाउंटिंग टर्म्स एंड उस चैनल पे आपको लाइक जीएस सेक्शन एंड बाकी जितना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा, एंड इस चैनल पे आपको अकाउंटिंग सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। सो दोनों चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।